तो वो डरी सी सहमी सी रहती थी शादी के बाद? हाँ, शादी पे जब घर में आती थी डरी सी रहती, सहमी सी रहती थी। शादी से पहले हाँ। भी वैसी थी या शादी के नहीं, बाद? शादी से पहले बहुत अच्छी थी, हमसे हंस के बात करती थी। हम रात रात भर जागते थे, हम टीवी देखते थे साथ में, हम सब साथ में करते थे, खाना हम साथ में खाते थे। हमने रात को दोबारा एक साथ खाना खाना है, एक बार घर वालों के साथ खाना है, दोबारा हमने साथ साथ में खाना है। जब वो आती थी, इतना हमसे बात करती थी। वो आती थी थोड़े टाइम के लिए, 3 बार आई सिर्फ, और थोड़े टाइम के लिए आती थी। जो लड़का आता था और वो बाहर से उसको छोड़ के चला जाता, वो घर पे नहीं आता था। जीजू आपके अंदर नहीं आते अंदर नहीं आते थे, घर पे नहीं आते थे, वो बाहर से छोड़ जाते। हम जीजू आओ, आप हमारे न्यू जीजू, आप कितना हमें चाह होता है कि हमारे जीजू हमारे घर पे आए। कितनी खुशी होती है कि इंसान की हमारे जीजू हमारे घर पे आए। वो घर पे नहीं आते थे, वो बाहर छुप के चले जाते थे। तो जब हम उससे बात करते, वो डरी डरी सहमी सहमी बात करती थी। हम उससे कहते थे कि बता, वो ये एक बात कहती थी हमसे कि मेरे भाई हमारे लिए दुआ करना। अभी हम बीरपुर में मौजूद हैं। बीरपुर में जो हमने आपको बख्शीनगर जीएमसी से जो स्टोरी दिखाई थी, जिसमें एक 21 वर्षीय जो लड़की है उसकी मृत्यु जो है वो हुई है, और परिवार वाले ये कह रहे हैं कि मृत्यु उसकी जो है वो मर्डर है। वो मर्डर जो है उसके ससुराल वालों ने किया है, और पारिवारिक सारे लोग हैं उसी युवती के घर में हम मौजूद हैं। बातचीत करेंगे। फादर साहब यहाँ पे हैं, माता जी हैं, यहाँ पे भाई है उनका, तो बात करेंगे इनसे। क्या कुछ हुआ आज? कितने दिन हो चुके हैं उस? 5 दिन हो गए। 5 दिन हो गए। 5 दिन हो गए। तो क्या क्या हुआ? पुलिस ने क्या कार्रवाई की है? क्या कहना चाहते हैं? क्या मांग करते हैं? हम करते हैं उनको पीछे पूछताछ करें, उनके कैमरे चेक करें। कैमरे कुमरे उनके घर में भी लगा हुआ है, अंडी कमांडी लाइब्रेरी में भी लगा हुआ है, कैमरा लगा हुआ है उधर। ठीक है, हल्ले महल्ले में सभी में लगे हुए हैं। उन्होंने कैमरे चेक नहीं किए अभी तक। हमें बोला भी था पुलिस वाले, उन्होंने नहीं चेक किए। बोलता हम अपनी कार्रवाई कर रहे हैं, तो करने दो हमारे को। उनके अपने खुद के घर में भी कैमरे लगे हुए? उनके घर में भी कैमरा है, घर में जहाँ पे ये डेड बॉडी मिली थी वहाँ पे भी कैमरा लगा है? उधर भी है कैमरा, उनके भी है। अभी तक चेक नहीं किया अभी उसको? कुछ चेक नहीं किया, कोई रिकॉर्ड नहीं दिया, इन्होंने दिया नहीं। बोलते हैं हम करेंगे, हाँ हम कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं किया इन्होंने अभी तक। 3 बंदे अरेस्ट किए, 3 अभी अरेस्ट नहीं किए अभी। और आपने रिटर्न में जो कंप्लेंट की थी उसमें कितने लोगों के नाम थे? 6 बंदे के। 6 बंदे थे। 6 बंदे। कौन कौन? उनके घर वाले ही हैं, 2 भाई, 2 उसके भाई हैं, माँ है, बाप है, उसकी बहन है, बनोइया उनका। अच्छा, लड़का। तो अभी अरेस्ट किसको किया? एक लड़के को, एक सास ससुर को, लड़की को? हाँ जी। तो किस तरह की कार्रवाई की आप मांग कर रहे हैं? हम मांग कर रहे हैं, हमारे साथ इंसाफ होना चाहिए। ठीक है, एक तरफ से बोलते हैं लड़की पढ़ाओ लड़की बचाओ, और दूसरी शहर से कत्ल के केस हो रहे हैं सभी के। सभी बहन भाई बाप जो भी जितने भी रिश्तेदार हमारे हैं, सब जितने भी हैं हल्ले महल्ले वाले, सभी को बेटी के साथ ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। उन्होंने किया कत्ल। हाँ, जितने बंदों ने दिखाया, हमें जो खुद हॉस्पिटल में गए थे, हमें सभी को बताया, दिखाया जाके, देखो भाई कत्ल हुआ, जहाँ फांसी लेनी, उन्होंने बोला कत्ल हुआ है। ये सामने दिखाई दे रहा। इधर 60 बजी थी लड़की के साथ, इधर चाल टूट गई थी उसकी। इधर इधर फंदा लगाया था उन्होंने खुद, फन क्या डाला था, रस्सा डाला था, या क्या डाला था उसने, तो वो खुद पर लगाई। कोई ना उसकी कोई जीभ निकली थी, ना कोई उसकी आंखें निकली थी, ना ये निकलता है वो नहीं टूटा हुआ, तो कुछ नहीं हुआ था। हम सभी को कम से कम उधर 50 बंदे को बताया, रिश्तेदारों को, सभी उनको, पुलिस वाले को भी, सभी को बताया। हम जितने जितने बंदे उधर आए हैं ना, आगे पीछे वाले, सभी हमें उधर जाके ना, उधर बताया, जाकर दिखाया उनको, जाके खुद दिखाया। बोलते नहीं ये मर्डर हुआ है, मर्डर है, लड़की के साथ बेइंसाफी हुई है। ये किसने कहा? ये सभी ने, जितने भी, जिसको बताया हमें, उन्होंने यही बोला मर्डर हुआ है। लड़के ने खुद कसी नहीं की है, खुद इन्होंने मर्डर खुद किया हुआ है। सभी ने यही हमारे साथ बोले, इनके साथ, लड़के के साथ इंसाफ, हमारे साथ इंसाफ होना चाहिए, उनको इंसाफ मिलना चाहिए हमारे को। कौन है ये लोग? किसके घर में, कहाँ पे शादी करके दिया था? कब शादी हुई थी? ये शादी हो गई 22 फरवरी को, 23 फरवरी को हुई थी, 2024 में। 2024 में। फिर किनके घर में हुई थी? ये हुई थी मोहम्मद रफी के घर में। अच्छा, हाँ, ये तब ऑन ड्यूटी थे या रिटायर हो चुके थे? और ऑन ड्यूटी थे उस टाइम। कहाँ पे ड्यूटी थी इनकी? जम्मू थी कहीं ड्यूटी। अच्छा, हमारे को तो पता नहीं कहीं थी, जाए जम्मू थी ये ड्यूटी। फिरदौसाबाद में रहते हैं? फिरदौसाबाद। फिरदौसाबाद में। फिरदौसाबाद में अच्छा, जामे मस्जिद है ना, जामे मस्जिद के साथ में रहते हैं फिरदौसाबाद। ये रिश्ता किसी ने करवाया था? आप उनको पहले से जानते थे या कैसे नहीं, हुआ था? ऐसे रिश्ता का हम नहीं जानते थे सारे को, इनको पहले नहीं जानते थे किसी को भी। ऐसे रिश्ता मेरी साली ने करवाया था रिश्ता। बोलते ठीक है, और उसको जो इनका जवाई था उन्होंने बोला नहीं ठीक है, उनके पास साथ बात हुई, बाद में बात हुई, बोलता मेरी जिम्मेवारी है, अब रिश्ता कर लो, रास्ता आस्ता है, कोई बात नहीं है। और आन पड़ोसी को भी बोला, पूछा, बोलता ठीक है रिश्ता। अभी लड़का क्या करता था? लड़के ने दुकान रखी है अपनी मोबाइल वाली। अच्छा, हाँ, तो इन दिनों में वो आया यहाँ पे आपके पास? आया 2-3 दिन बाद, घर में बैठा नहीं कभी, हो ना कुछ चाय पिया, ना कोई पानी पिया, उसने कुछ नहीं पिया। बोलता मेरे को काम बहुत, मैं जा रहा हूँ। मतलब लड़की को लेके आता था यहाँ पे? हाँ, लड़की पे लेके। अच्छा, हाँ, 2 महीनों में कितनी बार वो लेके आया यहाँ पे लड़की? कोई 3 बार लेके आया कोई। अच्छा,
हाँ। तो कोई मारपीट या कोई लड़ाई झगड़ा कुछ इस तरह की शिकायत आती थी, या बेटी ने आपको कभी कॉल करके बोला कुछ? और महसूस रहती थी लड़की, बता नहीं सकती थी, वो उदास रहती थी। उदास रहती थी लड़की। हम्म। हाँ। अब, क्या कहना चाहेंगे आप? उस दिन भी आपसे बात नहीं हो पाई, आप बड़े भावुक थे, रो रहे थे, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह की इंसाफ की मांग करते हैं? ਇਹ ਮੈਂ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹਨੇ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਦਾ ਪੋਛਤਾਲ ਕਰਨ, ਜਿਹਨੇ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਦਾ ਉਸਦੀ ਪੋਛਤਾਲ ਕਰਨ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਉਹਨੇ ਫਾਂਸੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮੈਂ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ खाली आऊं तड़फनी है, मेरे सिवा और कोई मेरी भैन नहीं तड़फे। सारियां बेटियां एक जैसियां न, अज कोई वो नहीं करे जैसे मैं तड़फनी। उनके कन्नै वो करन, पोछताल करे पुलिस वाले, सारे उन्हें कैमरे चेक करन, सब किश उनकी पोछताल करन। मेरे बच्चे इंसाफ मिलना चाहिए। जिन्ने बंदे हैं उन्हें 3 बंदे कीते दे न, 3 बंदे उन्हें की नहीं पकड़े दी पुलिस? की कराई ढिल, की कराई ढिल पुलिस? पकड़ो ना उन्हें भी। मेरे वास्ते 6 कातल, मेरे वास्ते 6 बंदे हो नहीं पुलिस करी सकदी। मिगी दियो 6 मिनट उंदे, 6 बंदे न, 6 मिनट दियो उंदे, मैं करनी उंदे टुकड़े, मैं करनी उंदे टुकड़े। मेरा सीने च अग लगी दी है, जियां मेरी शेरनी बच्ची गेदी है उंदी भी शेर जाना चाहिए। उन्हें फांसी होनी चाहिए, पुलिस कार्रवाई करे उंदी। उन्हें जिन्हें बच्ची ने मेरा कतल किया उनकी कार्रवाई होनी चाहिए, उन्हें फांसी होनी चाहिए। इन 2 महीनों में बच्ची आपके पास यहाँ पे 3 बार आई है, 3 बार तो आई। 3 बार में कभी उसने ये कहा कि लड़के का बिहेवियर मेरे साथ ठीक नहीं है, या मारपीट करते हैं, या कुछ तंग करते हैं? बेहद ऐसे परेशानी थी, मगर उन्हें नहीं सुनाया। मिगी परेशान बड़ी ही हो। जिस दिन उन्हें मेरे कन्नै गल की 1 दिन पहले, उन्हें खाली सलाम की, मेरे कन्नै कोई हाल चाल नहीं बोली। मेरे डॉक्यूमेंट दियो, मेरे डॉक्यूमेंट दियो। मैं क्या करने डॉक्यूमेंट? आखने मेरे डॉक्यूमेंट दियो। मेरे दिते असी डॉक्यूमेंट, बैंक की कापी भी दी, सब कुछ दिता, मगर उन्हें कोई वो नहीं की। मेरी बच्ची उन्हें मारी दी है, मेरी बच्ची फांसी नहीं लगी सकती। मिगी अपने बच्ची पर यकीन है, मैं अपनी बच्ची 21 साल पाले दा उसी, अपनी बच्ची पर यकीन है। मेरी इन्नी नेक बच्ची ही, मगर उन्हें कतल किया दा। मेरी बच्ची ऐसी फांसी नहीं लगी सकती, उन्हें कतल किया। मेरी कितना बच्ची पढ़ी हुई थी बच्ची आपकी? बच्ची 12वीं पास की थी। 12वीं पास की। हाँ जी। तो जिस तरह से आप उस दिन भी कुछ लोग कह रहे थे कि वो सोना वगैरह मतलब निकाल लिया था उसका, कुछ इस जया तरह? कुछ नहीं आ, मैं सब कुछ उसे बची पाया था, कुछ नहीं आ। एक चूड़े वगैरह नोड़े हथ च कुछ नहीं आ, सब कुछ उन्हें खोली ले रहा, एक चूड़े वगैरह कुछ नहीं आ। वो इन्ने भुखे है, मगर उन्हें मेरी कुड़ी दी जान लेती। उसे पुछताल होनी चाहिए, मेरी बच्ची दा कतल किते दा, उन्हें पुछताल होनी चाहिए। उन्हें की कार्रवाई करो, मेरी बच्ची दा इंसाफ मिलना चाहिए। उन्हें बंदे फांसी होनी चाहिए। जिन मिगी 6 बंदे पर शक है इस वेले, तां पुछताल करे पुलिस कि किस बंदे ने कतल किया उस बच्ची का। मेरे सामने उन्हें करिए, मेरे सामने उसे फांसी दियो। मेरी शेर नहीं गेदी, उनका भी शेर जा, ते मेरा कलेजा ठंड पौंदी। दहेज वेज के लिए भी तंग करते थे क्या? हाँ, दे भी एक लड़की आई थी, मैं महसूस हुई थी लड़की थी, मैं पूछा था उस लड़की साइड में लेके उसको बोलता बोलते बाबू अबू जी मेरे को बहुत बड़ी डिमांड दी हुई है इन्होंने। क्या? पता नहीं क्या दी थी, बोल रहा नहीं मैं बच्चे आस आस आपको देंगे, जो कुछ मिलेगा आपको दूंगा मैं दाज। जब शादी हुई थी तब क्या दिया था आपने? शादी में हमें मुझे टल्ला कपड़ा सोना सोना डाला इनको, सबको दिया सभी को। मैं चलो शादी के बाद देंगे, धीरे धीरे देंगे, हम देरदार बंदे हैं, धीरे धीरे देते रहेंगे इसको। दाई दे के लिए तो बोलती थी लड़की। हमें बोले बच्चा दे देंगे तेरे को, अभी धीरे धीरे दे देंगे उसको। तो उसके लिए उसने डॉक्यूमेंट मांगे उन्होंने। इसको बोला मम्मी जी मेरे को डॉक्यूमेंट कब मांगे थे? उसी एतवार को मांगे उसने, 21 तारीख को मांगे उसने, दोपहर को मांगे इसके पास मम्मी से। किसने कॉल किया था? लड़की ने कॉल की, लड़की ने कॉल की, मतलब मैं फोन किया, मम्मी मेरे डॉक्यूमेंट दे। मैं डॉक्यूमेंट दी, बैंक की कापी भी दी। मैं क्या करनी तू बैंक की कापी? अस पासपोर्ट बनाना। मैं क्या नहीं बचिए, सब कुछ तेरा उधरा के चलना, नहीं मिगी इंसाफ चाहिए। मैं कुछ नहीं उंदे अगे करदी, नहीं मैं कुछ उंदे घर गई, नहीं मैं रोड के बंद किया। मैं करना चाहती, मैं सब कुछ कर सकती ही, मगर मैं कुछ नहीं चाहती। मिगी इंसाफ मिलना चाहिए मेरी बच्ची का। मिगी यकीन है अपनी बच्ची पर, मेरी बच्ची ऐसा कदम नहीं चुकी सकती। मिगी इंसाफ मिलना चाहिए। मिगी उंदे 6 बच्चे, उन्हें फांसी होनी चाहिए। जिन्हें कतल किया मेरी बच्ची का, उन्हें फांसी होनी चाहिए। 3 बंदे उन्हें किते दे, बाकी ने की नहीं पकड़ा, उन्हें भी पकड़ो, पुलिस कार्रवाई करे पूरी। और सर कत्ल करके मेरे को फोन लगाने लगा 5:30 बजे को, उसने कत्ल किया। 5:30 मेरे को कॉल लगाई उसने, बोलने लगा मैंने आपकी बेटी का कत्ल हो गया है, उन्हें फांसी लगी है। मैम नहीं, लड़की मेरी फांसी ऐसे काम नहीं कर सकती है, वो आप सभी ने खुद ने किया हुआ। हाँ, लड़की ससुर ने किया। आपकी बात हुई उसके साथ? मेरी बात हुई, उसने खुद ही फोन कॉल लगाई मेरे को। 5 मिनट कॉल हुई मेरे साथ, उसके बात हुई आपकी 5 मिनट कम से कम। उसने बोला इधर आ जाओ, लड़की ने कर दिया, फांसी लग गई, कर दी, वो लग गई वो लड़की आपकी। सीधा बोला फांसी लग गई लड़की। मैं लड़की मेरी फांसी लग नहीं सकती है, हमको पता है 21 साल में 20-22 साल में लड़की को पाला हुआ है, हमारे को पूरा यकीन है। लड़की ने आप खुद लगाई है, सभी बंदों ने मिलकर लगाई हुई है। बोले नहीं
इधर आ जाओ, हमारे साथ बातचीत करो, पुलिस स्टेशन नहीं जाना है, हम उधर लेके हॉस्पिटल में लेके नहीं जाएंगे, हम हमारे साथ आके राब्ता करो। इधर उधर से हमारी लड़की मार दी इन्होंने, ऊपर से बोल रहे हैं इधर हमारे साथ राब्ता करो। जो बंदे नहीं गिरफ्तार किए वो भी करना चाहिए, डीएसपी को बोलो, एजीआई को बोलो, बड़े बड़े अफसरों को बोलो, सभी को बोलो आप, ठीक है। उनको हमारे साथ इंसाफ होना चाहिए। खुद मर्डर किया उन्होंने, खुद किया मर्डर, खुद देखा हुआ, खुद उन्होंने मर्डर किया हुआ है। ऐसे बच्चे ने सुसाइड कोई नहीं की हुई है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रियाज है। रियाज भाई, क्या लगते हो आप उनके? मैं ब्रदर हूँ, ठीक है, कज़न ब्रदर हूँ। कजन भाई जी। हैं। तो डेड बॉडी मतलब हॉस्पिटल कैसे पहुंची, किसने पहुंचाई, कुछ पता चला? सर अभी तक कोई पता नहीं चला। वो कहते हैं कि हम लोगों ने बचाई। उनका कहने का मतलब कि हमने वहाँ पे छोड़ी। जब हम लोग वहाँ पे पहुँचे, हॉस्पिटल में? हाँ, जब लोग हम पहुँचे ना, वहाँ पे हमें कोई नहीं दिखा। उनका कोई भी नहीं दिखा? कोई भी नहीं दिखा सर। हम्म। उनका जो जुमाई था वो कह रहा था मैं इधर ही था, पर डेड बॉडी हमें कहाँ पे थी? इमरजेंसी में थी या मर्चरी में थी? मर्चरी में थी। मर्चरी में थी। आप जब सीधा हम मर्चरी पहुँचे के पास गए? वहीं पे मिली हमें। अच्छा। जब हम पहुँचे हमने जब देखा तो हमने कोई भी नहीं देखा उनका घर का। अगर वो सच्चे होते तो वो हमें दिखते, हमारे साथ बात करते। जब उन्होंने फ़ोन करके चाचू को पहले ही फ़ोन करके बोल दिया जी आपकी लड़की ने सुसाइड कर लिया है, तो आप हमारे साथ राब्ता कर लो, बातचीत कर लो, बात ख़त्म कर देते हैं। तो इसका मतलब कुछ तो था पहले का, उनको मालूम था। उन्होंने मार के ये सब चीज़ें बोलता है लोग। अगर लड़की ने सुसाइड किया होता तो हमसे बात करते, भाई आपकी लड़की ने ऐसा कर दिया है, हम हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं तो आप भी आ जाओ। उन्होंने हमारे साथ ऐसी कोई बात ही नहीं की। उन्होंने सीधा ये बोला कि आपकी लड़की ने सुसाइड कर लिया तो आप थाने मत जाना, तो आप सीधा हमारे पास आ जाओ, यहीं पे बात करते हैं। बाकी थाने में मैं खुद एक रिटायर ऑफिसर हूँ, तो मैं ये सारे सब जानता हूँ, ऐसे केस बहुत देखे हैं मैंने। ये पुलिस को इन्फॉर्म किसने किया? पुलिस को इन्फॉर्म वहीं शायद किसी के कुड़ी चुकी लेती है साल नहीं कटरा रूम आया था उन्हें कोई 100 नंबर का लाई थी। किसी ने फोन किया था 100 नंबर पे, कैसा ऐसा कुछ मसला हुआ है बठिंडी पुलिस को? हाँ, बठिंडी पुलिस को। अच्छा। तो वहाँ के चूंकि अफसर गए थे वहाँ पे, उन्होंने देखा। वो हॉस्पिटल आए थे बख्शी? हाँ, वो नहीं आए थे। अच्छा। चूंकि अफसर नहीं आया कौन था आया वहाँ पे। वहाँ पे जो उधर के इंचार्ज थे ना अपने अपना बख्शी नगर के, अच्छा। वही थे, ऐसा ही थे शायद कुछ, वही आए थे वहाँ पे। अच्छा। चूंकि अफसर, तो हम रात को फिर गए तो वो हमें मिले। उन्होंने हमें सिर्फ यकीन दिलाया कि भाई ये आपकी बच्ची नहीं, हमारी बच्ची है, तो हम खुद इसको हैंडल करेंगे अपने तरीके से, आप घबराना नहीं। हमने बोला कि हम रोड बंद करेंगे। उन्होंने बोला कि नहीं, आपने कानून हाथ में नहीं लेना है। हमने उनकी ये भी बात मानी। हमने बोला कि हम उनके घर में अटैक करेंगे। उन्होंने बोला आपने ये भी नहीं करना है। हमने उनके साथ पूरा कंप्रोमाइज किया। पर आज हमें कुछ ऐसा फील हो रहा है कि वो कुछ इस तरह की तरीके से कार्रवाई नहीं कर रहे हैं जिस तरीके से हम चाहते हैं। क्यों, आपको ऐसा क्यों लग रहा है? 3 लोग तो अंदर है ना? 3 लोग अंदर हैं सर, पर वो ऐसे बिठा रखे हैं, गद्दे डाल के उनको दिए हैं, वो आराम से लेटे हुए हैं, उनको कोई परवाह नहीं है। मेहमान नवाजी हो रही है उनके साथ। अच्छा। हमने 2-3 बार उसके बाद गए, हमें कुछ ऐसा लगा ही नहीं उनके साथ। दिखे वो वहाँ पे? दिखे हमें। अच्छा। उनके साथ ऐसी कोई कार्रवाई हुई नहीं जिससे हमें भी थोड़ा यकीन आए जी हम ये कार्रवाई हो रही है। हवालात में रखे या बाहर के रूम शूम में रखे? नहीं रखे तो हवालात में, वैसे ऐसे उधर नीचे गद्दे गुद्दे डाल के बिठा रखे हैं आराम से। देखो ना, इन जो माँ बाप है जिनकी बच्ची घर से गई है, उनको कुछ तसल्ली होनी चाहिए कि जी हाँ उनकी तरफ से कोई कार्रवाई हो रही है। एक तरफ से हमें सिर्फ यकीन दिला रहे हैं, पर दूसरी तरफ से कुछ कर नहीं रहे हैं। तो आपने पुलिस से पूछा कि जो बाकी के 3 लोग हैं आप उनको क्यों नहीं अरेस्ट कर रहे हो, उनसे क्यों नहीं पूछताछ कर रहे हो? वो कहते हैं कि जब तक, पहली बात तो उनका कहना ये है कि जब तक पोस्टमार्टम की रिपोर्ट नहीं आ जाती तब तक हम कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। हमने बोला कि कम से कम आप उनको पूछ तो सकते हैं। बोलते हमने ऐसे पूछा कि कस्में खा रहे हैं। मैंने कहा कस्में खा के तो हम भी बोल सकते हैं कुछ भी। झूठी कस्में खानी है तो कोई भी कह सकता है। आज के जमाने में झूठी कसम खानी कौन सी कोई बड़ी बात है? जिनका कोई ईमान नहीं हो उनके लिए तो कोई बड़ी बात नहीं है सर। तो बाकी हमने बहुत बार गए हम थाने में, पर चूंकि अफसर कहते हैं यकीन नहीं दिलाया, पर कार्रवाई हमें कुछ जो हमारी नजरिए से हमें कुछ देखने को मिला नहीं है। बच्चे, क्या नाम है आपका? परवेश। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? मैं 12th के पेपर दिए हैं अभी मैंने। तो क्या कहना चाहोगे, आपकी बहन के साथ क्या कुछ हुआ, आपको कुछ पता है? मुझे पता है कि मैं उसका छोटा ब्रदर हूँ। तो जब वो घर में आती थी तो वो डरी सी शामी सी रहती थी। शादी के बाद? हाँ, शादी पे जब घर में आती थी डरी सी रहती, शामी सी रहती थी। शादी से पहले भी वैसी थी या शादी के नहीं, बाद? शादी से पहले बहुत अच्छी थी, हमसे हंस के बात करती थी। हम रात भर जागते थे, हम टीवी देखते थे साथ में, हम सब साथ में करते थे, खाना हम साथ में खाते थे। हमने रात को दोबारा एक साथ खाना खाना है, एक बार घर वालों के साथ खाना है, दोबारा हमने साथ में खाना है। जब वो आती थी इतना हमसे बात करती थी। वो आती थी थोड़े टाइम के लिए, 3 बार आई सिर्फ, और थोड़े टाइम के लिए आती थी। जो लड़का आता था
और वो बाहर से उसको छोड़ के चला था, वो घर पे नहीं आता था। जीजू आपके अंदर नहीं आते अंदर नहीं आते थे, घर पे नहीं आते थे, वो बाहर से छोड़ के आते। हमने कहा जीजू आओ, आप हमारे न्यू जीजू, आप कितना हमें हमारे हमें चाह होता है कि हमारे जीजू हमारे घर पे आए, कितनी खुशी होती है कि इंसान की हमारे जीजू हमारे घर पे आए। वो घर पे नहीं आते थे, वो बाहर छोड़ के चले जाते थे। तो जब हम उससे बात करते, वो डरी डरी सहमी सहमी बात करती थी। हम उससे कहते थे कि बता, वो ये एक बात कहती थी हमसे कि मेरे भाई हमारे लिए दुआ करना। मैंने कहा भाई कोई बता किस लिए दुआ करनी है आपके लिए। वो आके चुप हो जाती थी, डरी डरी रहती, सहमी सहमी रहती। हमको बताओ हमें कि क्या बात है, कोई प्रेशर है उनसे। आप अपनी बहनों से मिलने वहां गए कभी? हम एक बार गए। अच्छा। जब हम गए तो हमने देखा कि सास ससुर वो जो लड़का, वो जब हम उनके पास बैठे, वो उनके पास ही बैठे रहे। उन्होंने ये नहीं कहा कि आप अपने भाई से बातें कर लो, कितनी कैसी होती है आप अपने भाई से कि कोई आपने पर्सनल बात करनी है अपने भाई से बात करो, वो नहीं, वो उनके सामने बैठे रहे। और एक बार हमारी बहन आई, जो तीसरी बार आई ना, लास्ट बार, जब लास्ट बार में घर पे आई हमारी, हाँ जब हमारे इधर घर आई, जब हमारे इधर घर आई तो हमारी बहन बैठी हुई थी। तो जब जीजू उनको लेने आए, जब उनको लेने आए तो वो डर के उस कोले के पीछे हो गई, डर के छुप गए उनको देख के। अगर वो उन्होंने कुछ किया ही हुआ तभी उसको देखते। अभी अभी अगर आप मुझे मारोगे, मैं आपको देख के छुपूंगा ना। तो आपको अब मेरे पे जुगलन हो रहा है। मेरे से मारपीट होती है? उन्होंने ये नहीं बोला, वो इसलिए नहीं बोलती थी कि अगर अगर आज नहीं कल सुधर जाएंगे। वो अपने माँ बाप की तरफ देखती थी, वो हमारी तरफ देखती थी कि अगर आज नहीं कल ये सुधर जाएंगे, मेरे माँ बाप गरीब है, ये टेंशन लेंगे। मैं यही सब अपील करना चाहता हूँ। अगर इन पे कार्रवाई नहीं, अच्छी से कार्रवाई नहीं हुई, अगर ये मुजरिम अगर बच गए तो फिर इंसाफ खत्म हो जाएगा। अगर हमारी बहन के साथ हुआ है, अगर ये किसी और की बहन के साथ ये नहीं होना चाहिए, और हमारी बहन के साथ जो हुआ है वो किसी और बहन के साथ नहीं होना चाहिए। फिर किसी पे भरोसा नहीं रहेगा, इंसानियत पे भरोसा नहीं रहेगा। मेरी यही अपील है कि अभी पुलिस स्टेशन क्यों नहीं कुछ कर रहे। उनके पास जो उनके आस पड़ोस है, लोगों को पता होता है कि ये कैसे लोग हैं, ये 2-3 दिन से उनके घर से कैसी आवाजें आ रही है, उन पड़ोसियों को पता होता है। वो क्यों नहीं पूछ रहे उनसे, पड़ोसियों के साथ क्यों पूछताछ क्यों नहीं हो रही। आज 5 दिन हो गए, क्यों पड़ोसियों के पास क्यों नहीं जा रहे। और एक लाइब्रेरी के कैमरे लगे हैं, उनके घर पे कैमरे लगे हैं, वो क्यों नहीं पूछ रहे कि उनके घर पे कैमरे क्यों नहीं चक रहे, लाइब्रेरी में क्यों नहीं जा रहे, उनको क्यों नहीं पूछ रहे कि कैमरे दिखाओ, उनके घर पे पूछताछ क्यों नहीं है। हमें खबर आ रही है उधर से, ये खबर आ रही है कि उन बता रहे हैं कि लड़की बाहर आई, जब वो मार रहे थे उनको, लड़की बाहर आई है। उसी दिन? हाँ उसी दिन ही हमें 2-3 दिन से बाद खबर आई कि लड़की बाहर आ रही, घर से बाहर आई। जिस दिन मतलब हाँ, उसकी डेथ हुई उसी दिन? उसी दिन लड़की घर से बाहर आई, और उसका जो छोटा भाई है और जो उसकी सास है उसको घसीट से वो अंदर ले रहे हैं। ये हमें खबर आई। पुलिस क्यों नहीं पूछ रही है। अगर पुलिस अपना अच्छे से काम करे तो अच्छे से काम करे, आज उन पे अच्छा एक्शन लिया जा सकता है। अगर बाई चांस फिर रिपोर्ट की कोई जरूरत नहीं है। अगर उनसे अच्छे से पूछताछ हो, जो उनसे मोहल्ले वाले से अगर कोई बयान दे दे, तो कोई बता दें कि ऐसी ऐसी वारदात हुई है, तो फिर रिपोर्ट की कोई इतनी जरूरत नहीं है। तो यही अपील करना चाहते हैं कि उनसे पूछा जाए, उनसे जो पड़ोसी हैं उनसे पूछा जाए, जो उनसे दुकानदार हैं उनसे पूछा जाए, उनसे पूछा जाए कि ये उन्होंने। आपको कहीं ऐसा तो नहीं लगता कि वो एएसआई रिटायर हुए हैं, पुलिस में काफी समय निकाला है, तो उस मतलब पुलिस उनका कोई साथ दे रही है कुछ उस तरह का? सर ऐसा हम कुछ कह नहीं सकते। वो भी यकीन दिला रहे थे हमें कि हम अपनी तरफ से कार्रवाई पूरी कर रहे हैं। हम किसी को दोषी तो ठहरा नहीं सकते कि ऐसे कि हमारी तरफ है या उनकी तरफ है। बट ये हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि जिस तरीके से हम चाहते हैं कार्रवाई हो, उस तरीके से हो नहीं रही है। उनके घर में सर कैमराज लगे हुए हैं, खुद पुलिस ने अभी तक वो चेक नहीं किए। सामने लाइब्रेरी है, वहाँ पे कैमरे लगे हैं, पुलिस ने वो भी चेक नहीं किए। उसके बाद जब लड़की की डेथ हुई उसके बाद उनके घर पे तो गए नहीं होंगे? नहीं गए सर, क्योंकि हमने सोचा था कि हम जाके वहाँ पे उनको जला देते हैं, घर को जला नहीं, मतलब देखना नहीं, होता कि कहाँ पे। सर हमने ऐसा सोचा कि हम करेंगे, पर हमने ऐसा नहीं किया। हमारे कुछ बड़े थे, उन्होंने बोला कि ऐसी हरकत नहीं करनी है। देखो सर, जब जिसके घर में आग लगी होती है ना, उसको पता होता है कि दर्द क्या है, तकलीफ क्या है। अगर हम चाहते तो कुछ भी कर सकते थे, कोई बड़ी बात नहीं थी। जितने लोग इकट्ठे हुए थे, हमारे साथ थे, हमारे भाई थे, आस पड़ोस के जितने भी लोग थे, सारे हमारे साथ थे। ऐसा अभी भी सब आपके साथ हैं, ऐसा कुछ नहीं है? सारे साथ है सर। बस यही अपील है हम सभी अपने बड़ों से, ये इनकी बेटी का मसला नहीं है, ये किसी हिंदू या मुस्लिम का मसला नहीं है, ये एक सारी कम्युनिटी के लिए है। कल आज इनकी बेटी के साथ हुआ, कल अल्लाह ना करे कल किसी बेटी के साथ हो। अगर इनकी बेटी को इंसाफ नहीं मिला या इनको इंसाफ नहीं मिला, कल इंसाफ लोग कानून पे यकीन करना बंद कर देंगे, इंसानियत खत्म हो जाएगी। बस ये हमारी यही गुजारिश है डीआईजी साहब से, आईजी साहब से, डीएसपी साहब, एसएसओ साहब कि अच्छे से कार्रवाई हो और इस बच्ची को इंसाफ मिलना चाहिए और इनके माँ बाप को इंसाफ मिलना चाहिए।
जिसने सर इन्होंने 20-21 साल अपनी बच्ची को इस तरीके से पाला, आज कल उन लोगों ने बेरहमी से उसका कत्ल कर दिया। कल को सभी यही सोचेंगे कि क्या करना बच्चों को जुबान करके, कल को किसी ने मार ही देना है। चलें जी, जो कंसर्न जो डीएसपी साहब हैं वहाँ पे नरवाल में, उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इस पूरे मामले में अभी तक कार्रवाई जो है पुलिस की तरफ से क्या हुई है, किन लोगों को अरेस्ट किया गया है, जिन लोगों को अरेस्ट नहीं किया जा रहा है, जिनके ये नाम ले रहे हैं, क्यों नहीं उनको अरेस्ट किया जा रहा है, बात करते हैं। जनाब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जनाब अरफाज डैंग बोल रहा हूँ मीडिया से, न्यूज़ शहर इंडिया से। हाँ जी, मैं ना ठीक है। बढ़िया सर, मैं ना अभी बीरपुर में सर यहाँ पे उस आफिया जो बेटी थी ना जिसकी डेथ हुई अभी 5 दिन पहले, क्या क्या? आफिया जिसकी डेथ हुई ना फिरदौसाबाद में, जो लड़की थी शादी करके, तो उसमें ये कह रहे हैं कि 3 लोगों को अरेस्ट किया पुलिस ने, लेकिन 3 लोगों के इन्होंने और नाम दिए तो उनको अरेस्ट नहीं किया पुलिस ने। मतलब क्या पुलिस की तरफ से क्या कार्रवाई की गई अरेस्ट अभी अभी तक? किस खाते में करेंगे? अभी तो इंक्वेस्ट चल रही है ना। अच्छा, वो तो हमने पूछताछ के लिए रखे हैं। तो ये तो क्या कहने पे थोड़ी सारी चीजें चलेंगी। ये बोलेंगे पूरा खानदान है तो खानदान थोड़ी होगा। वो इन्वेस्टिगेशन चल रही है, वो 1-2 दिन में पर्चा दे रहे हैं, उसके बाद देखते हैं। जी जी जी, तो इन्होंने जो कंप्लेंट दी है उसके आधार पे मतलब कोई उस तरह की कार्रवाई नहीं हो सकती है? अभी इंक्वेस्ट चल रही है ना, 174 है। जी 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 अभी करेंगे उसमें, कल या परसों FIR दे रहे हो तो देखते हैं। अभी 3 तो रखे हुए हैं। जी 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 लड़का रखा हुआ है, इलाज रखे हुए हैं। जी 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 देखते हैं जी जो जी, सच होगा वो लाएंगे सामने। बिल्कुल बिल्कुल सच सामने आना चाहिए, बिल्कुल सर। जी। चलें, शुक्रिया बात करने के लिए। ठीक है जनाब, ठीक। तो ये डीएसपी साहब थे जो अपनी बात रख रहे थे। क्या अब क्या लगता है ताया जी, वो बताया जी मैं लड़की का क्या कहना चाहोगे? अभी आप डीएसपी साहब की बात भी आपने सुनी, वो कह रहे हैं कि अभी पर्चा लगा नहीं है, लगेगा, इंक्वेस्ट लगी है, कार्रवाई चल रही है। देखो जी, जिस वेले ਉਹ ਕੁੜੀ ਦੱਸਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਫਾਹ ਲੱਗੀ ਹੈ ਮਰੀ, ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਹੀ ਉਹਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੜੀ ਫਾਹ ਲੱਗੀ। ਪਿਓ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕੁੜੀ ਐਸਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੀ, ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਥਾਣੇ ਨਹੀਂ ਜਾਇਓ, ਨਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕੁਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਇਓ, ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਕन्ने ਆਈਏ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਲਓ। ਉਹਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਹੋ ਆਦਮੀ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੇ ਹੋਰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਵੀ ਉਹਨੇ ਥਾਣੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕन्ने ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਲਿਓ। ਅੱਛਾ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪੁਲਿਸ ਗਈ ਉਹਦੇ ਘਰ, ਡੈਡ ਬਾਡੀ ਭੁਈਆਂ ਪਈ ਦੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਫਾਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਦੀ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹਾ। ਕੁੜੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਾ ਡੈਡ ਬਾਡੀ ਤਵਾਰੀ ਉੱਪਰ ਦਾ, ਨਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਥਾਣੇ ਲੈਤੀ, ਉਹਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਸਿਰਫ ਦੇਖੀ ਵੀ ਡੈਡ ਬਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਨੀਚੇ ਪਈ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਡਰਾਮੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਜੀ ਫਾਹ ਲੱਗੀ ਆ, ਮਰੀ, ਉਹ ਹੋਈ ਆ ਜੀ, ਉਹ ਹੋਈ ਆ। ਖੁਦ ਪੁਲਿਸ को पूछो ਤੁਸੀਂ ਡੈਡ ਬਾਡੀ ਤਵਾਰੀ? पुलिस आखा नहीं असं नहीं थोड़ी, भुइयां पेदी दिखी, असं आख्या मड़े भुइयां पेदी थी, चारपाई के ऊपर तो रखो। वो भी तो जुर्म है ना, मतलब अगर डेड बॉडी अगर फांसी खुद भी लगाई हो तो उसको उतारना भी तो जुर्म है ना। जुर्म है ना, पुलिस की गैर मौजूदगी में ना। कम से कम कुड़ी दे मां प्यो ही सदना चाहिए, पिंड दे 4 बंदे सदने चाहिए, पुलिस सदनी चाहिए। हुणे वो मारी अपने भुइयां छड्डी दी सी, फिर पुलिस ने आई, उन्हें आख्या चारपाई के ऊपर तो रखो इसी, तो भुइयां क्यों छड्डी दी है? पुलिस वहाँ पे मौके पे गई? हाँ, पुलिस गई थी उधर। हाँ, उन्हें देखा नीचे डेड बॉडी पड़ी है। डेड बॉडी को बख्शीनगर किसने लिया? उनके 2 रिश्तेदार ना, रिश्तेदारों ने किसी ने लिया, पुलिस ने नहीं लिया। उधर 2 औरतें गई थी, 1 लड़का गया था, उनका ज्वाई। औरतें का मालूम नहीं है कौन गई थी कौन नहीं गए थे। ते बाकी उधर जाके असें यही उत्थे दिखया, ओदी अखा भी बंद, कोई फांसी नहीं लगी थी, फाह नहीं लगी थी कुड़ी, जीभ भी कोई बाहर नहीं निकली थी। गले में निशान था, शाह रख के नीचे इधर कोई 4 इंच एक निशाना ਉਹਦਾ ਇੱਥੇ, ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਇਆਂ ਫੇਰੀਏ ਦਿਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਇਆਂ ਮੂੰਹ ਨੋੜਾ, ਮੈਂ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਅੰਦਰ, ਇਆਂ ਮੂੰਹ ਫੇਰੀ ਦਿਖਿਆ ਤੇ ਇਹ ਹੱਡੀ ਨੋੜੀ ਜਿਹੜੀ ਟੁੱਟੀ ਦੀ ਚਾਲ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਉਹਦੇ ਇੱਥੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ, ਹੋਰ ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਦਿਖਿਆ ਦੁਖਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਝੂਠ ਕੀ ਮਾਰਨਾ, ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਹੈ मतलब वो किस तरह के निशान थे? मुक्का मारा? ਉਹ ਇਹ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੇ ਉਹ ਸਦੀ ਉਹ ਦੀਵਾਰ ਦਾ ਕੰਨਾ ਵੱਜੀ ਦੀ, ਜਾਂ ਕੋਲ ਦਾ ਕੰਨਾ ਵੱਜੀ, ਕੋਈ ਸਖਤ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੇ ਮੂੰਹ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਚੋੜੀ ਆਈ ਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚਾਲ ਟੁੱਟੀ ਦੀ ਨੋੜੀ। ਬਾਕੀ ਫਾਹ ਲੱਗੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਕੁੜੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜੀਭ ਖੁਜੋਈ ਜਾਣੀ ਉੱਪਰ, ਅੱਖਾਂ ਉਗੜੀ ਜਾਣੀਆਂ, ਇਹ ਮਣਕੇ ਟੁੱਟੀ जाने हैं। वो कुछ नहीं, वो सिर्फ ड्रामाबाजी कराए। अच्छा, और पुलिस बोल रही है जी हमको सबूत चाहिए। कोई गरीब आदमी होता है, सबूत क्या करें, उन्हें मारी थोड़ी थी पुलिस। तो हम देखेंगे जी, करेंगे सबूत, जब डॉक्टरी रिपोर्ट आएंगे तो करेंगे, सब कुछ करेंगे। हम असें जिहदा अस करते पुलिस का कहने कारण असें ना कोई धरना दिता, ना उनका घर जाइए किता, ना उत्ते पुलिस स्टेशन भी नहीं असें कोई धरना मारिया, ना रोड ब्लॉक किया जी। हाँ जी, 1-2 दिन में तो सब कुछ हो जाएगा। 6 आदमी का हमने नाम दिया, ना दिता, 6 आदमी फड़े 3, कम से कम उन्हें 6 ते उन्हें भी बहालना चाहिए नहीं, वो इसे दा मारने वाले फरार होण। देखो जी, इस गल का खुदा दी खुदा ही जानदा, इस गल का क्या पता। अच्छा, जिस 2 महीने शादी होए लड़की,
ਅੱਛਾ ਜਵਾਈ ਇੱਥੇ ਘਰ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਖਾਣਾ 2 ਮਹੀਨੇ ਚ ਕੋਈ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਖਾਦਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਈਦੀ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਆਉਂਦਾ, ਪਹਿਲਾ ਤਿਉਹਾਰ ਆਉਂਦਾ ਈਦ ਦਾ, ਈਦੀ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਆਇਆ, ਦੂਏ ਦਿਨ ਆਇਆ 3 ਘੰਟੇ ਦੇ ਬਾਅਦ 3 ਘੰਟੇ ਵਾਸਤੇ 3 ਘੰਟੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੁੜੀ ਨੇ ਰੋਟੀ ਬਣਾਈ ਚੰਗੀ ਮਾੜੀ ਜੋ ਵੀ, ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੀਤਾ, ਕੋਈ ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਪੀਤੀ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸੱਸੂ ਉਹਦੀ ਨੇ ਫਗੜਿਆ ਉਸੇ ਬਾਈ ਦਾ ਤੇ ਚੱਲ ਪਈ, ਚੱਲ ਅੰਦਰ ਹੀ ਕੋਈ ਚਾਹ ਪੀ ਲੈ, ਰੋਟੀ ਦਾ ਗਰਾਹ ਖਾਈ ਲੈ। ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਕਹਦਾ ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਜੀ ਹੈ, ਟਾਈਮ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਸਿਰਫ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੜਕੇ ਦਾ ਪਿਓ ਆ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ 5-7 ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਹੋ ਰਹੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਉਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ, ਕੁੜੀ ਦੇ ਨਾਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਵੀ ਉਹਨੇ ਥਾਣੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਲਓ। ਤੇ ਜਨਾਬ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਮਰੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਰਾਬਤਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਖਤ ਕੋਲ ਸਖਤ ਉਹਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨੇ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਾਰਵਾਈ ਅੱਛੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਸ ਠੀਕ ਆ ਪੁਲਿਸ ਸਭ ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਜਿਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੀਏ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕੱਲ ਦੂਏ ਬੱਚੇ ਹੀ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ। ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਾ ਇਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਸਭ ਦੇ ਧੀ ਭੈਣਾਂ ਸਭ ਦੀਆਂ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। बाकी बस इन्नी गल करनी चाहते हैं आसिफ जी। चलें जी, ये पूरा मामला है। यहाँ पे हमने इनसे भी बात की, पुलिस के जो सीनियर अधिकारी हैं डीएसपी साहब, उनसे भी बात की और पूरी जो जानकारी है हम शुरू से लगातार इनके साथ बने हुए हैं। जो भी अपनी बात रखना चाहते हैं, इसके अलावा भी कोई बात अपनी रखना चाहता है तो वो भी अपनी बात रख सकता है। फिलहाल जो हमारा फ़र्ज़ है वो हम हमेशा निभाते रहेंगे और आज पूरा जम्मू कश्मीर इनके साथ खड़ा है। सोशल मीडिया पे पूरा भरमार है कि आफिया को जो है इंसाफ मिलना चाहिए। अब वो इंसाफ मिलेगा कब, देखने वाली बात है, लेकिन हम लगातार इनके साथ बने रहेंगे। पूरा जो भी निकल कर के सामने आता है वो आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। आपकी इस सब पे क्या राय है, अब अपनी राय जो है जरूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मजीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ सैर इंडिया। मैं अरफाज अहमद, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।